स्वागत दस्तक में एक बार फिर से आपका है। अब खबर अफगानिस्तान के दूसरे मुजरिम यानी कि अमेरिका की। 20 साल पहले अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद के खात्मे के नाम पर दाखिल होता है। उसके निशाने पर अलकायदा था, जिसकी मदद करने वाले तालिबान की सरकार को दुनिया की महाशक्ति ने चंद महीनों में ही उखाड़ फेंका और इसके बाद अमेरिका ने नया अफगानिस्तान बनाने का दम भरा। अफगानिस्तान के आम लोगों ने उसका साथ दिया, लेकिन 20 साल बाद अमेरिका अफगानिस्तान के लोगों का दुनिया का विश्वास यानी कि भरोसा तोड़कर चलता बना। अब बात साल 2001 से 2021 के बीच अमेरिका में 4 राष्ट्रपति बने। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने सबसे पहले अफगानिस्तान पर हमले का आदेश दिया और उसके बाद बराक ओबामा आए। ये चारों राष्ट्रपति यहां पर आपके सामने हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने और अंत में अमेरिका की बागडोर जो बाइडेन के हाथ में आई। अमेरिका में 2 बार रिपब्लिकन और 2 बार डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति बने, लेकिन चारों की नीतियां अफगानिस्तान को लेकर बिल्कुल एक जैसी रही। तो आखिर इन चारों नेताओं को क्यों अफगानिस्तान का मुजरिम एक्सपर्ट बता रहे हैं, ये समझने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा काबुल, जहां आज कोहराम मच गया। Sometimes I think I cannot see my husband. I cannot meet my husband in the future. जितना जवान लड़की है उसका उठा कर भाग जाता है। बहुत जुल्म किया है, लड़कियों को मारता था और बहुत लड़कियों को अपने साथ लेके गया। 2 घंटे क़यामत जैसा गुजर गया हमारे पे जब वो रनवे पे। ये दुनिया में अमेरिका की सुपर पावर वाली छवि को लगे सबसे बड़े धक्के की तस्वीर है। ये अफगानिस्तान से रातों रात बोरिया बिस्तर समेटकर भागने वाली महाशक्ति की सबसे बड़ी फजीहत का वीडियो है। इस तस्वीर को ध्यान से देखने पर आपको एहसास होगा कि अफगानिस्तान से ये आम लोग नहीं भाग रहे, बल्कि खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका भाग रहा है। अफगानिस्तान के लोगों ने अमेरिका पर भरोसा किया, उसके लिए तालिबान से दुश्मनी ली, लेकिन बदले में अमेरिका उन्हें मुसीबत में अकेला छोड़कर जब जाने लगा तो ये लोग अमेरिकी वायुसेना के विमान की बॉडी से लटक गए। जिसने भी आज काबुल एयरपोर्ट पर लोगों की इस बेबसी को देखा, खुदकुशी का सफर करने के लिए बेचैन लोगों को देखा, उसकी नजर में अमेरिकी प्रतिष्ठा को आज गहरी चोट लगी। देश को छोड़ने के लिए लोग मिलिट्री प्लेन के टायरों के बीच खड़े हो गए थे, लेकिन जैसे ही अमेरिकी एयरफोर्स का विमान उड़कर हवा में पहुंचा, इससे लटके लोग एक एक करके नीचे गिरने लगे। जब अफगानिस्तान के लोग काबुल एयरपोर्ट पर गोलियां खा रहे थे, जब अफगानिस्तान के लोग काबुल एयरपोर्ट की सीढ़ियों पर भगदड़ का शिकार हो रहे थे, तब अमेरिका काबुल को जलता छोड़ सिर्फ अपने कर्मचारियों और नागरिकों को सुरक्षित निकाल रहा था। अमेरिका के इस असंवेदनशील रवैये पर जब अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपने बयानों से अफगानिस्तान के जख्मों पर नमक रगड़ दिया और कहा कि उनका देश तालिबान को हटाने के लिए अफगानिस्तान नहीं गया था। We are in a much different and much better place than we were right before 9/11. The group that attacked us has been dramatically diminished. Its capacity to attack us again from Afghanistan, dramatically diminished. Our ability to see if it reemerges and our capacity to do something about that is very strong. And so, in that sense, I think we're in a much better place than we were 20 years ago. अमेरिका पूरी दुनिया को मानवाधिकार का ज्ञान देता है, लेकिन अपने फायदे के लिए वो कितना असंवेदनशील हो सकता है, इसका उदाहरण उनके विदेश मंत्री ने अपने अगले जवाब में दिया। We are focused, and the President's focused first and foremost on the safety and security of our personnel, and so we are moving personnel to the airport, to a facility there. We've been focused all along on making sure that they're safe and secure. The President, as you know, has sent in a significant force to make sure that we can proceed with an orderly move. तो अमेरिका ने एक झटके में आम अफगान नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी से
पल्ला झाड़ लिया, जबकि ये वही लोग हैं जिन्होंने 20 सालों तक अमेरिका की मदद की। उसके लिए तालिबान से लोहा लिया। इसलिए जैसे ही तालिबान ने काबुल में कदम रखा, लोग बिना पासपोर्ट टिकट के ही एयरपोर्ट की तरफ भागने लगे। लेकिन यहाँ भी उन्हें अमेरिका से मदद नहीं मिली। अमेरिकी कब्जे वाले काबुल एयरपोर्ट पर हजारों की संख्या में लोग पहुँच गए। इस बीच फायरिंग हुई और एयरपोर्ट में लाशें नजर आने लगी। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन अफगानिस्तान से अपनी फौज निकालने में इतनी जल्दबाजी न करते, तो काबुल में डर के मारे हो रहा ये पलायन रुक सकता था। लेकिन जो बाइडेन ने गद्दी संभालते ही अपने राजनीतिक विरोधी रहे ट्रम्प के फैसले को बरकरार रखा, जिसका नतीजा आज सारी दुनिया देख रही है। लेकिन अफसोस, मानवाधिकार की वकालत करने वाले जो बाइडेन अफगानिस्तान में होने वाले इस कोहराम को न देख सके। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अपने फैसले पर अफसोस है, तो इसके जवाब में जो उन्होंने कहा, उसके लिए आज उनकी आलोचना हो रही है। With our NATO allies and partners, we have trained and equipped over nearly 300,000 current serving members of the military, the Afghan National Security Force, and many beyond that who are no longer serving. But most critically, as I stressed in my meeting just 2 weeks ago with President Ghani and Chairman Abdullah, Afghan leaders have to come together. जो बाइडेन ही वो नेता थे जिन्होंने साल 2009 में उपराष्ट्रपति के तौर पर तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों की संख्या कम करने की सलाह दी थी। लेकिन उनके राज में जिस तरह से तालिबान ने अफगानिस्तान को रौंदा, उसने उनकी काबिलियत पर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि वो कुछ दिनों पहले तक तालिबान के खतरे को ही खारिज कर रहे थे। You have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. सोशल मीडिया पर अमेरिका में लोग जो बाइडेन से पूछ रहे हैं कि जब अफगान सेना इतनी मजबूत थी तो उसका ये हाल कैसे हो गया। सवाल तो अमेरिकी ट्रेनिंग पर भी हो रहे हैं, जो 20 सालों में एक ऐसी फौज भी तैयार न कर सकी जो एक आतंकवादी संगठन से लोहा ले सके। दिल्ली से गीता मोहन के साथ नवीद सुल्तानी, काबुल, आज तक।